विक्रम, बेताल और रहस्यमयी औरत। अमावस्या की रात, श्मशान का सन्नाटा, चारों तरफ अजीब सी ठंडी हवा। विक्रमादित्य शव को कंधे पर उठाकर चल रहे थे और हमेशा की तरह बेताल ने ठहाका लगाकर कहा, राजा, एक कहानी सुनो। अगर सही जवाब दिया तो मैं उठ जाऊंगा, और अगर चुप रहे तो तुम्हारा अंत निश्चित है। विक्रम ने कहा, बोलो बेताल, तुम्हारी चालाकी मुझे नहीं हिला सकती। बेताल की कहानी, लड़की का राज। बेताल ने कहा, एक गांव में एक खूबसूरत लड़की रहती थी, माधवी। वो बहुत समझदार और साहसी थी, लेकिन उसका अतीत रहस्यमयी था। कोई नहीं जानता था कि वो कौन है और कहां से आई है। एक दिन गांव में 3 लोग, एक राजा, एक व्यापारी और एक साधु, उससे शादी का प्रस्ताव लेकर आए। राजा ने कहा, मैं तुम्हें धन और वैभव दूंगा, तुम मेरी रानी बनोगी। व्यापारी ने कहा, मैं तुम्हें सुखी जीवन दूंगा, तुम्हारे हर सपने पूरे करूंगा। साधु ने कहा, मैं तुम्हें मोक्ष का मार्ग दिखाऊंगा, तुम्हारी आत्मा को शांति दूंगा। माधवी ने तीनों से कहा, जो मेरे सबसे बड़े सवाल का जवाब देगा, मैं उसी से शादी करूंगी। सच्चा जीवन साथी वही है जो कठिन समय में आपका साथ दे। बताओ, इनमें से कौन सबसे अच्छा साथी होगा? अब बताओ राजा विक्रम, माधवी किसे चुनेगी और क्यों? विक्रम का जवाब। विक्रम ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, माधवी साधु या राजा को नहीं चुनेगी, वह व्यापारी को चुनेगी। क्योंकि धन और मोक्ष अच्छे हो सकते हैं, लेकिन कठिन समय में एक सच्चे साथी का सहारा सबसे बड़ी ताकत होती है। व्यापारी ने उसकी खुशी का वादा किया है, और वही सच्चा जीवन साथी है। बेताल ने ठहाका लगाया और बोला, सही जवाब राजा, लेकिन मैं वापस पेड़ पर जा रहा हूं। और वो उड़ गया। कहानी का राज। क्या माधवी सिर्फ साधारण लड़की थी, या उसके अतीत में कोई छिपा हुआ सच था? और राजा विक्रम को माधवी के सवाल से क्या सीख मिली? अगर आप इस तरह की और रहस्यमयी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अगली बार और भी दिलचस्प किस्सा लाएंगे।